आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी, समझिए भरत तिवारी की हत्या या एनकाउंटर, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी खबर आपको बताएंगे, क्राइम पर सम्राट की जीरो टॉलरेंस वाली नीति समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दे दी है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, लालू परिवार पर सम्राट चौधरी के बड़े प्रहार को समझिए, क्योंकि एक एक सवालों का जवाब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया है। चौथी खबर आपको बताएंगे, बिहार में नए सर्किल रेट को समझिए, क्योंकि इस रेट के बढ़ने से कई सवाल उठ रहे हैं। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामले पर सियासी पारा ज्यादा हाई हो चुका है। सम्राट चौधरी की सरकार ने पूरे केस की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। बावजूद इसके ये केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इन सब के बीच जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम तफ्तीश कर रही है। बातचीत में मृतक भरत के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या किए जाने का सीधा आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हमारे का अधिकार के दिया है पुलिस के। सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। तारीख 17 जून, जगह बिलौटी गांव, भोजपुर। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के 6 दिन बाद भी भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। न्यूज 18 भी लगातार केस की पड़ताल में जुटा है। सम्राट सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे, पर जिनके बेटे की जान पुलिस एनकाउंटर में चली गई, उन मां बाप ने न्यूज 18 पर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई और पुलिस पर जानबूझकर भरत की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की। आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनके बेटे को सरेंडर करने का पुलिस ने कोई मौका तक नहीं दिया। पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा मारे के अधिकार के दिया है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज कराती। सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं किस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा माने के एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था। वैसे इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पुलिस की गलती मानते हुए कहा है कि भरत केस को हैंडल करने में पुलिस से गलती हुई। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी केस की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से चंदन के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भरत तिवारी एनकाउंटर की अब जो जांच है वो न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी परिजन कई सवाल उठा रहे हैं। तो भरत तिवारी की हत्या या एनकाउंटर, इसे आप समझिए। ये समझने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि एनकाउंटर मामले में पुलिस ने भी अपनी चूक अब मान ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामले को हैंडल करने में पुलिस से गड़बड़ी हुई, जिसके तहत एक एसएचओ, 2 एसआई, 1 एएसआई निलंबित किए गए, 2 सिपाही को भी निलंबित किया गया है। मामले की जांच शाहाबाद डीआईजी को सौंप दी गई है
और अस्पताल में जांच करने वाले डॉक्टर का भी बयान सामने आया। डॉक्टर का यह कहना है कि भरत को जब लाया गया था तो उसका ब्लड प्रेशर, पल्स काफी कम थे, हालत उसकी गंभीर थी। नाजुक हालत में उपचार किया गया और उसके बाद पीएमसीएच रेफर किया गया। परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि 5 गोली भरत को मारी गई। पुलिस का बयान कुछ और ही कह रहा है। पुलिस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में गोली मारी गई, लेकिन बड़ा सवाल आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज होगा। देखिए, समझिए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। तो 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में एनकाउंटर हुआ था। बिहार पुलिस और 28 साल के भरत भूषण तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई थी। गोली लगने से भरत तिवारी घायल हो गए। पटना के पीएमसीएच ले जाते उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठ गया। एनकाउंटर से पहले के जो वीडियो हैं उसमें भरत पुलिस पर पिस्टल तानता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में भरत ने हथियार पुलिस की तरफ फिर फेंक दिया और वो आत्मसमर्पण करता हुआ भी दिख रहा है। आरोप है कि हथियार डालने के बावजूद पुलिस ने उस पर गोली चला दी। सरेंडर करने के बाद भी भरत को गोली मारने को परिजन हत्या बता रहे हैं और पुलिस का यह दावा है कि आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में गोली मारी गई। अब आप समझिए भोजपुर एनकाउंटर पर उबाल क्यों है। तो वायरल वीडियो में भरत ये बार बार पुलिस और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करता है। धमकी देते हुए भरत लगातार पिस्टल हाथ में लेकर लहरा रहा था। कड़ी नोकझोंक के बाद पुलिस पर भरत तिवारी पर गोली चलाने का आरोप है। भरत की मौत के बाद भोजपुर के बिलौटी गांव में जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, सड़क जाम लोगों ने किया और पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। मृतक के परिजन जो हैं वो अब पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं। परिजनों का दावा है कि भरत जवेनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों के फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। पुलिस और प्रशासन पर भरत की बात अनसुनी करने का आरोप है। परिजनों का यह भी दावा है कि सरकार की उपेक्षा से तंग आकर भरत ने हथियार उठाया था। भरत घर से बाहर गया था तो पुलिस ने उसे घेर लिया और एनकाउंटर कर दिया। अब आप समझिए भरत तिवारी केस में अब तक क्या हुआ है। तो एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। विपक्ष के साथ एनडीए नेताओं ने भी पुलिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़ी 2 याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। याचिका में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। भरत के मां बाप ने दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की भी मांग की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि बिहार में ये जो सफाई अभियान चल रहा है ना वो चलता ही रहेगा। अब सीएम के बयान पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत गर्माती जा रही है और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी का एक और बयान सामने आ गया जिसने एनकाउंटर पर पहले से भड़की आग को और हवा दे दी। सीएम सम्राट ने कहा है कि बिहार में सफाई अभियान जारी रहेगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना ही होगा। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा। सीएम सम्राट का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि एनकाउंटर से क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए संविधान में कानून बना हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सफाई की बात कर रहे हैं, 21 वर्षों से तो एनडीए की सरकार है बिहार में, कितना गंदगी जमा किया था, क्यों अपराध बेलगाम है, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। फर्जी इनकाउंटर से अपराध कम नहीं होते हैं, एक कानून बना हुआ है। अपराध का सफाया बनाम एनकाउंटर की सच्चाई की सियासत बिहार में गरमाई हुई है। विवादों में चल रही बिहार पुलिस अब आगे किस तरह कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजर होगी। पटना से संवाददाता
शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बार फिर से अपराधियों को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि अपराधियों को बिहार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब आपको ये खबर समझाते हैं। अपराधियों को सीएम का सख्त संदेश आप समझिए। पुलिस एनकाउंटर पर उठते सवाल के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अपराधियों को खुली चेतावनी सीएम ने दे दी है। कहा है कि बिहार में जो सफाई अभियान चल रहा है वो जारी ही रहेगा, यानी कि अपराधियों को बिहार छोड़ना ही होगा। वो कहते हैं कि आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्म है। विपक्षी दल आरजेडी के सवाल पर मुख्यमंत्री का सीधा जवाब सामने आया कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। आरजेडी ने एनकाउंटर से क्राइम कंट्रोल नहीं होने की बात कही है। संविधान और कानून का आरजेडी हवाला दे रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध को राजनीति से दूर रखने की बात भी कही। तो क्राइम पर सम्राट की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को भी अब आप समझ लीजिए। देखिए, अपराधियों को खुली चेतावनी दी गई है कि बिहार छोड़ो या तो शमशान जाओ। पुलिस को खुली छूट है कि अपराधियों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए। पुलिस पर गोली चलाओगे तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 18 दिनों के भीतर पुलिस ने 5 एनकाउंटर कर अपराधियों को बड़ा संदेश भी दिया था। अब भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद है, सवालों के घेरे में पुलिस है, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक है, किसी भी हाल में कानून के गुनहगार बचेंगे नहीं। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से अपराधियों को सीधी चेतावनी दे दी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने बंगले और सुरक्षा पर चल रही सियासत के बीच लालू परिवार को खरी खरी सुना दी। सम्राट ने लालू परिवार के दिल्ली से लेकर महुआ बाग तक के बंगले को भी गिना दिया। सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद को खलनायक भी बताया। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे। अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा और बंगले पर सियासत उफान पर है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले और सिक्योरिटी को लेकर लगातार सुलग रही सियासत के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने इस सियासत की आग को और भड़का दिया है। सम्राट ने लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। सीएम सम्राट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को दो टूक सुना दिया। जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा मिली हुई है। अब क्या पूरे बिहार का फोर्स लालू परिवार की सुरक्षा में लगा दिया जाए? आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहाँ 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद को खलनायक तक बता दिया। सम्राट ने कहा जो सबसे बड़ा खलनायक है उससे डर लग रहा है। जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है। सीएम सम्राट ने बंगले को लेकर लालू परिवार की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। सम्राट ने कौटिल्य नगर से महुआ बाग और दिल्ली से गोपालगंज तक लालू प्रसाद के बंगले का जिक्र छेड़ दिया। सम्राट ने कहा जिन्होंने पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया है वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कौटिल्य नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक
अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है सारा हिसाब करूंगा। सम्राट चौधरी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आरजेडी तिलमिला गई है। आरजेडी ने सीएम सम्राट पर तीखा हमला बोला है। ये लोग अधिकृत हैं सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की नीतियों में आता है, लेकिन आप इस तरह का प्रचार करते हैं, इस तरह का लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्तर से सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। बंगले और सुरक्षा के सियासी मुद्दे पर सीएम सम्राट चौधरी पहली बार खुलकर बोले। सीएम ने दोनों मुद्दे पर लालू परिवार को खरी खरी सुना दी। सम्राट के तल्ख तेवर और सबसे बड़े सियासी हमले ने सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बीते कुछ दिनों से लालू परिवार का बंगला और सिक्योरिटी को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे और एक एक करके सीएम सम्राट चौधरी ने आज सभी सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें उन्होंने लालू परिवार पर सम्राट चौधरी ने बड़े प्रहार किए। इसे आप समझिए। बंगला और सुरक्षा पर चल रही सियासत के बीच सीएम का लालू परिवार पर हमला देखने को मिला। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार के दिल्ली से लेकर महुआ बाग तक के बंगले को गिना दिया और बिना नाम लिए लालू प्रसाद को खलनायक तक बता दिया। जो सबसे बड़ा खलनायक है उससे डर लग रहा है, ये बयान सम्राट चौधरी ने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा मिल रही है और उन्होंने ये भी बयान दिया कि क्या पूरे बिहार का फोर्स लालू परिवार की सुरक्षा में ही लगा दें। लालू परिवार के हर सदस्य को अपना बंगला चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कौटिल्य नगर से महुआ बाग तक का जिक्र किया। दिल्ली से गोपालगंज तक लालू प्रसाद के बंगले का जिक्र भी छेड़ दिया। जिन्होंने पिछड़ों की जमीन पर कब्जा किया है उसे छोड़ेंगे नहीं, ये वादा भी जनता से कर दिया। अब सम्राट चौधरी के तल्ख तेवर से बिहार की सियासत गर्मा गई है और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है उससे ये जरूर लग रहा है कि ये बात और ज्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार सरकार ने जमीन का सर्किल रेट बढ़ा दिया है और सरकार का यह दावा है कि इससे किसानों को जमीन अधिग्रहण में फायदा मिलेगा। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी इस फैसले से काफी चिंतित दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार सरकार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी सर्किल रेट को बढ़ा दिया है। नया सर्किल रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। सर्किल रेट बढ़ने के बाद शहरी क्षेत्रों में जमीन की दर लगभग दोगुनी हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसे 1.6 गुना बढ़ा दिया गया है। सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में भी 1% का इजाफा किया है। सर्किल रेट बढ़ाने की घोषणा के बाद रियल एस्टेट से जुड़े लोग परेशान हो गए हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि जमीन खरीदना और बेचना अब दोनों ही मुश्किल हो सकता है। आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रेट कर दिया डबल, तो वो हो गया 11,000। जमीन का कंपोनेंट जो 2.5 करोड़ रुपए कट्ठा है वो चला जाएगा आपके उसी अनुपात में। वो करीब करीब पता चलेगा कि आपने मोटा मोटी 8,000 या 10,000 रुपए स्क्वायर फीट वो आ गया, तो क्या 22,000 सर्कल रेट होगा फ्लैट का? लोग खरीद पाएगा? तो अब सर्किल रेट बढ़ाने से क्यों रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं वो परेशान हैं, ये खबर हम आपको अब समझाते हैं। लेकिन ये समझने से पहले आप ये पहले समझ लीजिए कि सर्किल रेट आखिर होता क्या है। देखिए, जमीन या प्रॉपर्टी की न्यूनतम सरकारी कीमत जिस पर संपत्ति की रजिस्ट्री या ट्रांसफर किया जाता है, इसे राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। कुछ राज्यों में गाइडलाइन वैल्यू, रेडी रेकनर रेट या फिर कलेक्टर रेट भी इसे कहते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क हमेशा सर्किल रेट के आधार पर ही देने होते हैं। यदि बाजार दर सर्किल रेट से कम है तो भी रजिस्ट्री सर्किल रेट पर ही होगी। सर्किल रेट एक ही शहर में अलग अलग इलाकों, सड़कों और सुविधाओं के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो बिहार में तय किए गए सर्किल रेट को आप समझिए। पूरे राज्य में नए संशोधित सर्किल रेट लागू किए गए। शहरी क्षेत्रों में सरकारी दरें लगभग दोगुनी और ग्रामीण क्षेत्रों में 60% तक बढ़ाई गई है। 19 जून 2026 से बिहार में जमीन और फ्लैट की नई सरकारी दरें लागू हुई। कई इलाकों में कीमतें 2010 की तुलना में 60 गुना बढ़ गई है। पटना में 80 लाख डिसमिल हुआ जमीन का भाव।
बिहार के बड़े शहरों में भी 16 साल में करीब 60 गुना तक जमीन की कीमत बढ़ी है। अब आप समझिए सर्किल रेट से किसे फायदा होगा। तो किसानों और जमीन मालिकों को इसका सीधा फायदा होगा। ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनकी जमीन सरकारी योजना के तहत खरीदी जानी है। सरकार की ओर से सर्किल रेट से 4-5 गुना ज्यादा रकम लाभार्थी को दिया जाता है। तो ऐसे में अब इससे फायदा तो होने वाला है जमीन मालिकों को, किसानों को, लेकिन रियल एस्टेट के कारोबारी जो है वो इससे परेशान जरूर है।